लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी के दो नेताओं की तरफ से जो मांग की गई है, यानी निशिकांत दुबे और सुकांतो मजूमदार ने क्या कहा है, सबसे पहले बात इस पर हम करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से डेमोग्राफी की बात आप सुन रहे होंगे। आए दिन कहा जाता है कि कुछ राज्यों की डेमोग्राफी बदल रही है और ये मुद्दा एक बार फिर से संसद में उठा है। इसके बाद सियासत तेज हो गई। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कल लोकसभा में मुद्दा उठाया था और आज इस मुद्दे पर लोकसभा में जमकर संग्राम हुआ, हंगामा हुआ। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने निशिकांत दुबे के बंगाल को लेकर दिए गए स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई है। कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, पहले ही सुनते हैं। Mr. Nisikant Dubey has said in house. क्या? Mr. Nisikant Dubey has said in the house that the from two districts should be taken from the West Bengal. What is this? On the ground of the religion. तो हंगामे की वजह है निशिकांत दुबे का एक स्टेटमेंट। निशिकांत दुबे ने कल संसद में हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया। बंगाल, झारखंड और बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदुओं के गांव खाली होने पर निशिकांत दुबे ने चिंता जाहिर की और इसी के साथ निशिकांत दुबे ने एक बड़ी मांग कर दी है। क्या है ये मांग, जिसको लेकर कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया, उन्होंने आरोप लगाए हैं। पहले सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या बात कही थी। झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। तो कई जिलों का नाम निशिकांत दुबे ने लिया, सुना आपने। निशिकांत दुबे ने कहा कि इन राज्यों के इन जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाइए, वरना इन जिलों से हिंदुओं की आबादी खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर खास धर्म के लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है। निशिकांत दुबे का दावा था। निशिकांत दुबे ने 3 राज्यों के जिलों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। आपको बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में किन किन जिलों के मिलाने की बात निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई है। इसमें बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद के जिलों का जिक्र है, बिहार के किशनगंज, अररिया यानी कि कटिहार के साथ साथ ये जो सीमांचल का हिस्सा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, झारखंड के संथाल परगना, इन 3 राज्यों के इन जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग निशिकांत दुबे ने की है। निशिकांत दुबे का यहां दावा यह है संसद में कि यहां पर हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है और अगर इन जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया तो इन जिलों से हिंदुओं की आबादी खत्म हो जाएगी। 3 राज्यों को मिलाकर या 3 राज्यों के इलाकों को दरअसल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मांग के पीछे वजह क्या है? क्या डेमोग्राफी की वजह से मांग की गई है या फिर कुछ और वजह है, ये भी समझते हैं। यहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है, जिन इलाकों का जिक्र निशिकांत दुबे ने किया। किशनगंज की अगर बात करें तो यहां 67% मुस्लिम आबादी है। बिहार का एक और जिला अररिया, जहां करीब 45% मुस्लिम आबादी है। कटिहार 41% यहां मुस्लिम वोटर हैं और बंगाल के मुर्शिदाबाद में 68% मुस्लिम आबादी है। मालदा में भी आंकड़ा ये 50% है। ये जिले ऐसे हैं जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया था कि यहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है और झारखंड के संथाल परगना का जिक्र भी निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया था। इन इलाकों को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि यहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया और यही मांग की है कि इन तमाम इलाकों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जहां सीधे केंद्र सरकार की सत्ता हो, केंद्र सरकार फैसले ले, वरना यहां से हिंदुओं की आबादी को घटते हुए रोका नहीं जा सकेगा और हिंदुओं की आबादी खत्म हो जाएगी। निशिकांत दुबे की इस मांग के पीछे असली वजह घुसपैठ को बताया गया है। उनका दावा है कि इन इलाकों में हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। हालांकि अपनी बात को मजबूती देने के लिए निशिकांत दुबे ने कहा कि ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं और अगर उनकी बात गलत है तो वो खुद इस्तीफा देने तक को तैयार हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही वजह है, यानी घुसपैठ है, या फिर इसके पीछे कोई सियासी नफा नुकसान भी है? न केवल निशिकांत दुबे बल्कि केंद्रीय मंत्री, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे सुकांतो मजूमदार भी ऐसी ही बात कह रहे हैं। सुकांतो मजूमदार ने बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और नॉर्थ बंगाल को बंगाल राज्य से अलग करके नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग सुकांतो ने की थी। उनका दावा है
कि इससे नॉर्थ बंगाल में विकास होगा और केंद्र की योजनाओं का सीधा फायदा लोगों को मिल पाएगा। ऐसे में आपको नॉर्थ बंगाल की सियासी ताकत भी समझाते हैं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, ये तमाम इलाके जो हैं पश्चिम बंगाल में नॉर्थ बंगाल का हिस्सा माने जाते हैं। इन्हीं को एक अलग राज्य बनाने की मांग सुकांतो मजूमदार कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी तरफ से इन इलाकों को एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई है। पीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। तो एक तरफ निशिकांत दुबे हैं, गोड्डा से सांसद, और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार। इनके स्टेटमेंट पर ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने इशारों में कहा कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और बैठक में शामिल होने वाली हैं। नीति आयोग की बैठक में वो मौजूद रहेंगी, लेकिन उससे पहले जब वो बंगाल में थी तो मीडिया ने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सुनिए। কিন্তু এদের যে আচরণ, তারপরে আমাদের স্পিচ পাঠাতে বলেছিল 7 দিন আগে, রিটেন স্পিচ, তারপরে বাজেট হয়েছে। বাজেটেও যেভাবে বাংলা সহ অপোজিশন স্টেটগুলোকে টোটাল বঞ্চনা করা হয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটা, এই পলিটিক্যাল বায়াসনেসটা মেনে নিতে পারছি না। पॉलिटिकल बायसनेस, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन यानी राजनीतिक भेदभाव का जिक्र ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने कहा कि ये बात हम उठाएंगे, उचित मंच पर ये बात रखी जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग, इशारा उनका सीधे तौर पर सुकांतो मजूमदार और निशिकांत दुबे की तरफ था। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग बंगाल को बांटना चाहते हैं, बांटने की राजनीति ये लोग करते हैं। लेकिन आखिर ये सियासत शुरू कहां से हुई, इसके पीछे का पूरा आपको बैकग्राउंड हमने समझाया। अब समझिए इसके राजनीतिक निहितार्थ इसके पीछे कैसे छिपे हुए हैं। दरअसल साउथ बंगाल की तुलना में ये इलाका बीजेपी का मजबूत वोट बैंक वाला क्षेत्र है, यानी कि नॉर्थ बंगाल जो है। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन भी करती है। यहाँ के 4 लोकसभा और 23 विधानसभा सीटों पर राजवंशी समाज की निर्णायक भूमिका है। वैसे आपको ये भी बताते हैं कि नॉर्थ बंगाल को अलग करने की मांग आखिर क्यों उठी। दरअसल कूच बिहार और दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाने की मांग पुरानी रही है। राजवंशी समुदाय कूच बिहार को अलग स्टेट बनाने की मांग लगातार करता रहा है, कोई नई मांग ये नहीं है। दार्जिलिंग को लेकर भी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने लगातार आंदोलन चलाया था। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल सरकार ने नॉर्थ बंगाल के विकास पर फोकस काफी कम रखा है। यहाँ योजनाओं का फायदा इन लोगों को नहीं मिल रहा है। राजवंशी समुदाय में भी बीजेपी की पैठ अच्छी मानी जाती है, एक अहम वोट बैंक ये रहा है। बीजेपी का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ ये क्षेत्र अगर मिलता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा इस क्षेत्र को मिल पाएगा, इन लोगों को मिल पाएगा। और नॉर्थ बंगाल का जो कल्चर है वो भी पूर्वोत्तर से मिलता जुलता है, ये भी बात कही जाती है। तो बीजेपी के दो नेताओं ने ये दांव चला है। सवाल ये भी है कि भारत में सीमाओं को बदलने का अधिकार आखिर किसके पास है। आपको बताते हैं कि किसी नए राज्य का गठन कैसे होता है, संविधान में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, इसके तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है, जैसा हाल में आपने जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर देखा है। राज्यों की सीमाएं केंद्र सरकार बदल सकती है, लेकिन पहले विधानसभा नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पास करती है। प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र के पास मामला जाता है, केंद्र से संसद में रखकर अलग राज्य का गठन करता है। और यहां पर यह मांग अब लगातार उठ रही है और इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बंगाल से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर अब सियासत लगातार देखी जा रही है।